नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक यूनिवर्स जिसमें ना सेक्सी लेडी है, ना चिकनी चमेली, ना गोरी त्वचा, ना काली त्वचा। सिर्फ हाइड्रोजन, ग्रेविटी, स्टार्स जो कार्बन बना रहे हैं और फिर उस कार्बन से बनी लाइफ और फिर लाइफ से बनी महिला और फिर महिला को बना दिया गया ऑब्जेक्ट। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। ध्यान से सुनिए। जब किसी को नीचा दिखाना होता है हम महिला का नाम यूज़ कर लेते हैं, उसके शरीर के हिस्सों का नाम यूज़ करते हैं। गाली एक शब्द नहीं होती, गाली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। रोज़ रोज़ दिमाग को सिखाया गया कि महिला का मतलब इंसल्ट का मटेरियल। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन किया गया है। ग्रीक मिथोलॉजी में एक महिला थी मेडुसा। उसमें ये बताया गया कि वो मॉन्स्टर थी, पर सच क्या था? उससे उसके साथ टेम्पल में रेप किया गया, उस पर अत्याचार हुआ। जब उसने प्रोटेस्ट किया, सिस्टम ने उसे ही श्राप दे दिया। यहाँ पे पैटर्न को ज़रा नोटिस कीजिए, विक्टिम को ही मॉन्स्टर बना दिया गया। हिस्ट्री में न जाने कितनी सारी मेडुसा हैं, जो सच बोलती हैं और फिर कैरेक्टर असैसिनेशन झेलती हैं। मॉन्स्टर बनाना आसान है, सुनो तो सच सुनाई देगा। ग्रीक मिथोलॉजी में एक और है पैंडोरा, जिसे पहली महिला कहा गया और ये कहा गया कि सारी बुराइयाँ उसी के बॉक्स से निकली है। मतलब ह्यूमन सफरिंग का सारा ब्लेम पैंडोरा पर। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं स्केपगोटिंग, अपनी गलती का बोझ किसी और पर डाल दो। इंडियन मिथोलॉजी में देख लीजिए द्रौपदी। द्रौपदी का अपमान होता रहा, मतलब पूरी सभा में जहाँ पे कितने सारे दिग्गज महापुरुष बैठे रहे और देखते रहे और उन्होंने क्या कहा? ये तो कर्म का फल है। अगेन ब्लेम शिफ्टिंग। हिस्ट्री के पेजेस खोलें तो यूरोप में एक टॉर्चर डिवाइस यूज़ होता था जिसे बोलते हैं स्कॉल्स ब्रेडल, आयरन का मास्क। अंदर ये आयरन का मास्क अंदर एक शार्प स्पाइक होता था जो जीभ को प्रेस करता था। महिला अगर ज़्यादा बोलती थी, मुंह पर बांध दिया जाता था। सोचिए ज़रा, मतलब बोलना मतलब क्राइम। कई मिडीवल राज्यों में अगर राजा को वारिस ना मिले तो क्वीन को दोषी माना गया। इनफर्टिलिटी का साइंटिफिक कारण तब अननोन था, पर ब्लेम 100% महिला पर। साइंस नहीं था, पर सर्टेनिटी फुल थी, क्योंकि ह्यूमन ईगो को डाउट पसंद नहीं। अगेन यूरोप में विच हंट्स, न जाने कितने सारे महिलाओं को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, क्योंकि उन्हें हर्बल नॉलेज था। इसी वजह से उन्हें लेबल क्या दे दिया गया कि वो विच है और उसे जला दो, क्योंकि सिस्टम को कंट्रोल चाहिए था। इंडिपेंडेंट वीमेन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, इसलिए। मॉडर्न गाने ही देख लीजिए ना, आज के ज़रा मॉडर्न गाने देख लीजिए, क्या होता है उसमें? सेक्सी लेडी, चिकनी चमेली, जलेबी बाई, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यहाँ पे आप पैटर्न को ज़रा नोटिस कीजिए, क्या है? बॉडी कलर, कर्व्स, स्किन टोन। मतलब महिला को विजुअल प्रोडक्ट बना दिया गया। म्यूज़िक जो कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर कर सकता था, वह बॉडी मार्केटिंग में लग गया। आज तक ऐसा गाना किसी ने क्यों नहीं बनाया? तू एक चेतना है, ना तू शरीर है, ना कोई नाम। नहीं, क्योंकि मार्केट को स्किन चाहिए, सोल नहीं बिकती। ज़रा बायोलॉजी के फैक्ट्स देखिए। कई स्पीशीज में फीमेल चूज़ करती है, मेल डेकोरेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मेल पीकॉक होता है उसका पंख कितना सुंदर होता है, जो मेल लायन होता है उसके बाल कितने सुंदर होते हैं। तो मतलब क्या यहाँ पे, और जो
फीमेल होती है उतनी वो अट्रैक्टिव नहीं होती। तो नेचर में फीमेल पैसिव नहीं होती, वो सेलेक्टिव होती है, वो चूज़ करती है। और हमने क्या किया, चॉइस ले ली, वॉइस ले ली और फिर बोला तुम ज़्यादा हो। जब किसी को हज़ारों साल तक दबाया जाता है, एनर्जी स्टोर होती रहती है और फिर एक दिन एक्सप्लोजन होता है। इसीलिए आज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लाउड है, रिएक्शन है। वैक्यूम में रिएक्शन नहीं होता। न्यूटन का थर्ड लॉ सिर्फ फिजिक्स में नहीं, सोसाइटी में भी लगता है। अष्टावक्र गीता में लिखा है, ना मैं शरीर हूँ ना मेरा कोई नाम है, मैं शुद्ध चेतना हूँ। अगर ये सच है तो फिर महिला का अपमान क्या है शरीर का, उसके शरीर का जो अपमान होते रहता है वो क्या है। पर अगर हम सब कॉन्शियसनेस है तो इंसल्ट करने वाला भी और झेलने वाला भी एक ही समुद्र की लहर है। फिर ये हायरार्की किस बात की। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार को नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल। कार्बन सबके लिए सेम है, पर इंसान ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, कंट्रोल मतलब पावर। और जब कंट्रोल हिलता है, ईगो डर जाता है। पैट्रियार्की महिला का इश्यू नहीं है, ये फियर का इश्यू है। फियर ऑफ लूजिंग डोमिनेंस, फियर ऑफ इक्वालिटी। महिला सिर्फ देह नहीं है, वो वूम्ब है, वो न्यूरॉन है, वो लैंग्वेज है, वो कॉन्शियसनेस का पोर्टल है। उसको गाली बना दिया गया। ये ट्रेजेडी नहीं, ये सेल्फ सैबोटैज है। क्योंकि जिस सोर्स को तुम नीचा दिखाते हो उसी सोर्स से तुम आए हो, और जब सोर्स को इंसल्ट करते हो तुम अपनी ही जड़ काट रहे हो। ये वीडियो किसी जेंडर के खिलाफ नहीं, ये अनकॉन्शियसनेस के खिलाफ है। सच अनकंफर्टेबल होता है, पर डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का गेट है। अगर समाज को हील करना है तो बॉडी के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, चेतना की तरफ। वहीं से इक्वालिटी नेचुरल लगेगी, फोर्स नहीं। और याद रखना, रिवॉल्यूशन तभी कंप्लीट होता है जब विक्टिम भी मॉन्स्टर बनना बंद कर दे और सिर्फ कॉन्शियस हो जाए। यूनिवर्स का काम एक्सपैंड करना है और हमारा काम भी वही होना चाहिए।